कराची में बिल अदा करने वाले सारिफीन भी बिजली की बंदिश भुगतने पर मजबूर। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कभी कई घंटे बिजली बंद। शहरियों का फॉल्ट की दुरुस्तगी के बहाने 12 घंटे बिजली गायब रहने का शिकवा। लाइन्स एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी मुतासिर। गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में भी बिजली की बंदिश। न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंध होटल, नागिन चौरंगी मुतासिर। लियाकताबाद, सीवन एरिया, अबुल हसन अस्फहानी रोड, नाजिमाबाद, औरंगी कोरंगी के शहरी भी लोड शेडिंग से मुतासिर। लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक ने वजाहत जारी कर दी। लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसिर है। के इलेक्ट्रिक का शहर के 70% इलाके को बिला ताअतुल बिजली की फराहमी का दावा। के इलेक्ट्रिक हुकाम की मिल्कियत की तब्दीली की तरदीद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कंपनी के बोर्ड के ढांचे में कोई तब्दीली नहीं की गई। बोर्ड के मेंबरान हिस्से या फुदगान की नुमाइंदगी करते रहते हैं। अक्सरियती हिस्से स्टॉक मार्केट में KES पावर की मिल्कियत में दर्ज है। साठ गज के घर में बिजली का 18,000 रुपये बिल। शिकायत पर सुनवाई न होने पर बिहार कॉलोनी की रिहायशी खातून का हाई कोर्ट से रुजू। दावा किया कि 1 किलोवाट की बिजली बजाय 3.5 किलोवाट के हिसाब से बिल भेजा जा रहा है। मुहतसिब आला के हुक्म पर भी अमल दरामद न करने का शिकवा। दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने की अपील। अदालत ने नेप्रा और के इलेक्ट्रिक हुकाम से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। टीवी तक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वहाँ फैमिली रहे तो वहाँ पे जो है ना वो हो, वहाँ तो है ही नहीं है। और इन्होंने मुझे जो है ना 1.5 साल से तंग किया हुआ है। मैं पहले 1 साल से के इलेक्ट्रिक के धक्के खा रही हूँ। मीठा खाने के शौकीन चीनी खाना भूल जाएं। होलसेल में फी किलो चीनी 8.5 रुपये महंगी। कीमत 127 रुपये तक जा पहुंची। सदर ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन अब्दुल रऊफ सिद्दीकी कहते हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो जाते हैं। मुल्की ज़रूरियात को पूरा करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अब यहाँ सिस्टम ये चल रहा है कि आप डीओ तो इशू कर देती है शुगर मिल, लेकिन उनकी वैलिडिटी सिर्फ 7 डेज होनी चाहिए। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां पर कंज्यूमर एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। 1 हफ्ते के लिए शहर में दूध बाइकॉट मुहिम शुरू कर दी। कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोकिब इकबाल कहते हैं, मनमाना इजाफा वापस ना लिया तो बाइकॉट मुहिम मजीद आगे बढ़ाएंगे। सारिफीन अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें और महंगे दूध के खिलाफ बाइकॉट मुहिम भी शामिल हो। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के उर्स की तैयारियां। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के उर्स का आगाज़ 9 जुलाई से होगा। उर्स की मुनासबत से अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार को सजा दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन भी आएंगे। उर्स के पहले रोज़ कवाली होगी जो रात तक जारी रहेगी। दूसरे रोज़ ख़वातीन का मिलाद होगा। तीसरे रोज़ महफिल नात का इनाकाद होगा। महकमा औकाफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के उर्स के लिए मुतहरिक। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए खतूत अरसाल। DG औकाफ अली गुल संजरानी ने बताया कि मज़ीद 4 वॉक थ्रू गेट लगाएंगे। ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिजली 24 घंटे मज़ार की बहाल रहेगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होगी। उर्स मुबारक हर साल हम मनाते हैं। 3 दिन का ये उर्स पाक है और इसमें जो हमने जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ जो ज़ायरीन के लिए जो इस उर्स के हवाले से हमने की हुई है, वो एक तो हमारे जो है जो CCTV कैमराज से लेकर और जो वॉक थ्रू गेट जो सारी चीज़ें हमें जो सिक्योरिटी के हवाले से होती हैं वो सब हमने जो है इंटेक्ट जो है ना की हुई है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 8 और 9 जुलाई को बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने नबी सुना दी। कराची के आसमान पर सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने हिकमत अमली मुरतब दे दी। मुतलका हुकाम को बारिशों की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। शहर कायद में मानसून बारिशों के पेश नज़र की तैयारियां। नाजिमाबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम महकमों के सरबराहान का इजलास तलब। ज़रूरी हिदायत जारी। तमाम नालों के चोकिंग पॉइंट क्लियर किए जाएं। चेयरमैन नाजिमाबाद टाउन की हिदायत।
मोहम्मद मुजफ्फर का कहना था कि वाटर बोर्ड का अमला फौरी सीवेज लाइनों की दुरुस्तगी का काम करे। मशीनरी मिल रही है, ना मतलूबा लेबर। दौरान बारिश मुश्किलात आ सकती हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली पर इल्जामात हाफिज नईम को महंगे पड़ गए। तारिक मसूद अनाई ने अमीर जमात इस्लामी कराची को 1 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। बेबुनियाद इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचा, वोटर्स की दिल आजारी हुई। हाफिज नईम से 2 हफ्ते में इल्जामात पर मुआफी मांगने का मुतालबा। कमिश्नर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट अख्तर अली फारिग अख्तर अली कुरैशी को महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद सलीम रजा खेड़ो नए कमिश्नर सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट तैनात। सईद इकबाल चीफ अकाउंट्स अफसर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची तैनात। डीएमसी गरबी एडमिन ब्रांच में तैनात मुमताज़ अली को ओहदे से हटा दिया। मुमताज़ अली डोमकी को 3 रोज़ के अंदर महकमे बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ मॉनिटरिंग अफसर स्कूल तालीम वस्ती कराची भगवान दास का तबादला। भगवान दास इंडस असिस्टेंट कमिश्नर सामरो ज़िला उमरकोट तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर सामरो ज़िला उमरकोट अयाज हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। अयाज हुसैन को महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने महकमे आबपाशी में नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। नई भर्तियां 5 से 15 ग्रेड तक खाली असामियों पर की जाएंगी। महकमे आबपाशी सिंध के तमाम चीफ इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को हिदायत कर दी। नई भर्तियां सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी के तहत करने की हिदायत। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। इसराइल में कई बरस तक मुलाजमत करके वतन वापस पहुंचने वाले 5 पाकिस्तानी पकड़े गए। FIA क्राइम सर्कल मीरपुर खास की कार्रवाई। 5 के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक 8 पाकिस्तानी शहरी इसराइली एजेंट को 3 से 4 लाख रुपए अदा करके तिल अबीब चले गए। 4 से 8 बरस तक बतौर हेल्पर और कार वाशर मुलाजमत सर अंजाम देते रहे। शहरी शेंगन वीज़े पर उर्दन एयरपोर्ट के जरिए इसराइल जाते थे। बारासा दुबई कराची आते थे। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। टार्ज टैक्स ऑफिस की गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 400 अरब रुपए ज़ायद टैक्स वसूली। FBI दफ्तर में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की सालाना कारकर्दगी की ब्रीफिंग। मुआशी मुश्किलात और दरामदात में कमी होने के बावजूद हदफ हासिल करना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बताया माली साल 2022-23 में 2076 अरब रुपए टैक्स वसूली का रिकॉर्ड बनाया।